साल पुरानी मोनेस्ट्री। कैन यू बिलीव इट? स्पीति की खामोशी में एक कहानी छुप कर सांस लेती है। ग्यू विलेज की इस मोनेस्ट्री में रखी है 500 साल पुरानी मम्मी लामा सांगा तेंजिन की। कहते हैं 1400 में उन्होंने सेल्फ ममीफिकेशन की तपस्या की अपने गांव को एक महामारी से बचाने के लिए। 1975 के अर्थक्वेक में जब ज़मीन फटी, ये मम्मी पहली बार सामने आई। क्यों सिर्फ एक विलेज नहीं, एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो जिंदा नहीं पर ख़त्म भी नहीं हुई। दोस्तों, फाइनली पहुंच गए हैं हम ग्यू मोनेस्ट्री। ग्यू मोनेस्ट्री आपका जब आप सुमडो से राइट लेते हो तो आपका ग्यू मोनेस्ट्री आता है। हमने आपको रोड दिखाया। और ये मोनेस्ट्री इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे एक 500 इयर्स ओल्ड लिविंग मम्मी रखी हुई है। ये माना जाता है यहाँ के लोकल्स से कि वो मम्मी यहाँ पे मेडिटेशन, सो मम्मी वाज अ मॉन्क एंड वो मम्मी यहाँ पे मेडिटेशन करने बैठे थे और उन्होंने अपना प्राण उसी में त्याग दिए। हालांकि साइंटिफिकली ये देखा गया है कि उनके नेल्स, टीथ एंड हेयर्स आज भी ग्रो कर रहे हैं, तो इसलिए उनको लिविंग मम्मी बोलते हैं। उनको एक ग्लास के चैम्बर में प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और सर्दियाँ तो छोड़िए, गर्मियाँ जब यहाँ पे मई जून में 30-40 डिग्री का टेम्परेचर जाता है, उस टाइम भी मम्मी की जो बॉडी है उसको कुछ नहीं होता है, वो फुली प्रिजर्व्ड है। बियॉन्ड दिस, इसकी एक और ख़ास बात ये है ग्यू मोनेस्ट्री की कि ये चाइना बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक में है। इसके ये आप इसको भी एक तरह का लास्ट विलेज बोल सकते हैं। ग्यू के नाम पे ही ग्यू विलेज भी है। नीचे सुंदर सा विलेज है जहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी भी है। एंड अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ग्यू विलेज भी रहने का कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि हम यहाँ से टाबो जा रहे हैं एंड टाबो में आपसे जाके आपको होमस्टे दिखाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। तो हेलो दोस्तों, फाइनली हम ग्यू मोनेस्ट्री से आगे निकल के आ गए हैं टाबो के रास्ते। यहाँ से टाबो का 20 किलोमीटर के अराउंड रह गया है। एंड अपना फिर कल टाबो के बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं पिन वैली जाने का। ये रोड देखिए, और यहाँ पे रोड में आप देख रहे हैं कितना पहाड़, जो स्लिपरी पत्थर जो है, ये कभी भी मतलब इसमें से पत्थर स्लिप होके रोड होके डाउन आ जाते हैं। ऐसा है ये रास्ता होगा, डर भी है बट उसी टाइम थोड़ा डेंजरस भी। तो बीच में कुछ आपको स्ट्रीट रोड से मिलते हैं, मिलता है थोड़ी सी रेस दे सकते हैं। तो थोड़ा हम लोग एक प्लेन से एरिया में आ गए हैं। काफी खुला खुला सा मैदान जैसा एरिया है और चारों तरफ जो है वो मिट्टी के पहाड़, रोड बिल्कुल स्ट्रेट। ये भी अजूबा है पहाड़ों का। की ड्राइव ताबो तक अच्छी है। सुमडो से ताबो 1 में जरूर हो जाता है बट अच्छा रोड है, कोई इतना ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। स्टे ट्यून्ड, होमस्टे आने वाला है, तो दिखाते हैं अच्छा होमस्टे। एंड यहाँ से हम चाहते तो काजा भी जा सकते थे डायरेक्ट, एक घंटे का रास्ता और है, बट हमको थोड़ा पिन वैली होके जाना है और ताबो में भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, बाहर चीज़ों का एक्सप्लोर करनी है। तो और वैसे भी हम लोग थोड़ा मतलब वी डोंट रश टुवर्ड्स आवर वेकेशन, थोड़ा आराम आराम से ही अपने करते हैं लोग के। तो आज हम टाबो रुकेंगे, फिर पिन वैली, फिर काजा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। ये अपनी शॉर्ट टाबो ही है या क्या है, बट अच्छी गलियां हैं, टाबो ही लग रहे हैं। मोनेस्ट्री दिख रही है ऊपर, मोनेस्ट्री ऐसे एक बहुत ही अच्छा बुद्धा स्टैचू। मे भी तारा देवी। तारा देवी चलो जाके पता चल जाएगा जब जाएंगे।
हाँ, ये पुल बहुत अच्छे लगते हैं। आज तो ये पुल बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो फाइनली गाइस पहुंच गए हैं टाबो विलेज। टाबो विलेज नाको और काजा के बीच में पड़ने वाला एक सुंदर सा विलेज। यहाँ पे हमारा प्लान है कि हम एक रात स्टे करेंगे, यहाँ की मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करेंगे, कुछ और देखने के लिए हुआ तो वो भी देखेंगे, एंड कल यहाँ से हम मूव करेंगे पिन वैली के लिए। आप लोग चाहिए तो यहाँ से सीधा काजा भी निकल सकते हो, यहाँ से ज्यादा नहीं, 60 किलोमीटर के अराउंड ही है, तो 1.5 आवर के अराउंड लगना चाहिए। लेकिन प्लान हमारा पिन वैली जाने का भी है, तो हम कल पिन वैली भी जाएंगे, वहां पे भी स्टे करेंगे, एंड देन वी मूव टू काजा। तो आप आए हैं तो सब कुछ एक्सप्लोर करके ही जाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड, और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको भी कराएंगे, so, देखते रहिए। ताबू में हमने स्टे किया एमा स्पीति इन में। एमेनिटीज़, फूड और हॉस्पिटैलिटी, एवरीथिंग वाज रियली गुड, बट द बेस्ट पार्ट फॉर मी वाज द व्यू फ्रॉम द बालकनी। रात को यहाँ बैठ के हमने थोड़ी स्टार गेजिंग भी की। तो अगर आप ताबू का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली रेफर दिस होटल। डिटेल्स सारी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दी है। हजार साल पुरानी मोनेस्ट्री, कैन यू बिलीव इट? इसने विंटर, समर, रेन, वॉर्स सब देखी हैं, एंड स्टिल इट एग्जिस्ट्स। सो यहाँ आना बनता है। एंजॉय दिस थ्रू आवर लेंस करेंटली, एंड जब भी मौका मिले प्लीज डू कम हियर, इट इज ब्यूटीफुल। वेलकम बैक दोस्तों, एक और नए दिन में। आज हम लोग हैं टाबो में। टाबो जैसे आपको हमने कल बताया, कल हम लोग निकले थे नाको से, टाबो में ओवरनाइट स्टे किया है, और अभी मैं खड़ा हूँ टाबो मोनेस्ट्री में। ये मोनेस्ट्री 1000 साल पुरानी है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये मोनेस्ट्री 1000 साल पुरानी है। शायद ये दुनिया की सबसे पुरानी मोनेस्ट्रीज में से एक और दी ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री भी होगी। वो फैक्ट चेक में करके आपको जरूर बता दूंगा। लेकिन ये जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं, ये उस टाइम बना था जब दुनिया हजारों साल पुरानी थी, और इसने समर्स, विंटर्स, हार्श विंटर्स, वॉर्स सब देखा है। ये आप मेरे अराउंड जो आर्किटेक्चर दिख पा रहे हैं, ये अरब काइंड ऑफ आर्किटेक्चर है। इसको हम बोल देते हैं अर्दन बेस्ड आर्किटेक्चर, जिसमें खासियत ये होती है कि इसके अंदर जो भी होता है वो गर्मियों में ठंडा रखता है, और ठंडे में वो गर्म रखता है। ये सेम आर्किटेक्चर पुराने टाइम में लोग अपने घरों को बनाने के लिए यूज़ करते थे, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि वो टेम्परेचर
को कंट्रोल करता था ड्यूरिंग हार्श विंटर्स एंड हार्श समर्स। सो एक बहुत ही सुंदर मोनेस्ट्री है और एक आर्कोलॉजिकल ASI का एक मॉन्यूमेंट भी है। सो अगर आप टाबू आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ एंड लेट्स ट्राई नॉट टू पॉल्यूट दिस एरिया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा गंदगी देख पा रहा हूँ शायद टूरिज्म की वजह से, बट लेट्स ट्राई कि वो नहीं करते हैं। बाकी इट इज़ अ गुड मोनेस्ट्री अराउंड द माउंटेन्स विच यू कैन सी अराउंड मी, तो अच्छा है। एंड इसके बाद आज हमारा प्लान है कि हम धनकर मोनेस्ट्री भी जाएंगे। धनकर मोनेस्ट्री के बाद हम पिन वैली जाएंगे और वहाँ पर नाइट स्टे करने का प्लान है। सो जैसे जैसे आगे कुछ नया आएगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। हमने ले लिया है धनकर मोनेस्ट्री का एक ट्रेल। इधर ये बर्फ के पहाड़। वेलकम टू मोद विलेज।